नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है बाबा को बीजेपी की सलाह, छलावा या सियासी चाह। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, बाबा साहब यानी टीएस सिंहदेव। कांग्रेस के भीतर उठे सवाल अभी थमे भी नहीं थे कि बीजेपी ने ऐसा सियासी दांव चला जिसने बहस को और तेज कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने टीएस बाबा को कांग्रेस छोड़ने तक की सलाह दे डाली। अब सवाल यह है कि बाबा को बीजेपी की सलाह छलावा है या सियासी चाह। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, मैं टीएस सिंहदेव के किसी बयान की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टीएस सिंहदेव को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सलाह और फिर भूपेश बघेल की दूरी और अब बीजेपी की एंट्री ने पूरे विवाद को नया राजनीतिक रंग दे दिया है। टीएस सिंहदेव को लेकर पूछे गए सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किनारा कर लिया। बयान छोटा था लेकिन सियासी मायने बड़े हैं। इससे पहले दीपक बैज का दिल्ली जाइए वाला बयान पहले ही कांग्रेस के भीतर की खींचतान को सियासी फलक पर ले आया था। हालांकि कोरबा के कार्यक्रम में तस्वीर कुछ अलग नजर आई थी। मंच पर कांग्रेस के बड़े चेहरे साथ नजर आए थे। इतना ही नहीं, दीपक बैज ने पैर छूकर बाबा का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन सवाल वही है, क्या सब कुछ सामान्य है या तस्वीर के पीछे कहानी कुछ और है? कांग्रेस के भीतर शुरू हुई ये हलचल अब बीजेपी के सियासी दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने खुलकर टीएस सिंहदेव को कांग्रेस छोड़ने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा, गौरवशाली वंश से आने वाले सिंहदेव को तय करना चाहिए कि अपमान सहना है या राष्ट्र निर्माण की राजनीति के साथ चलना है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि बाबा साहब को अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। अपमान की एक पराकाष्ठा होती है। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार जिसका छत्तीसगढ़ के विकास में एक योगदान है, माता का, पिता का, गौरवशाली वंश का, ऐसे लोगों के द्वारा अपमानित होना सार्वजनिक जीवन नहीं है। टीएस सिंहदेव इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। प्रदेश के दौरे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात और फिर पार्टी के भीतर उठे सवालों ने सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज कर दी है कि कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। शायद यही मौका बीजेपी ने पकड़ भी लिया है। बीजेपी ने सलाह दी तो कांग्रेस ने भी जवाब उतनी ही तेजी से दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने अजय चंद्राकर पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने खुद अजय चंद्राकर को दूध की मक्खी की तरह किनारे कर दिया है। अजय चंद्राकर जी के ऊपर जो आप बीती है वो दूसरे के ऊपर उस चीज को बोल रहे हैं। जो उनके साथ जो बीत रही ना, वो अपना क्यों नहीं चिंता करते कि उनका कितना सम्मान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आज दूध में मक्खी की तरह उनको आज निकाल फेंका है, उस पर उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए। कांग्रेस के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। बीजेपी टीएस बाबा को कांग्रेस में अपमानित बताकर अपने पाले की तरफ इशारा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज सियासी जाल बता रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बाबा को दी जा रही बीजेपी की सलाह महज सियासी छलावा है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी हलचल को भुनाने की एक बड़ी राजनीतिक चाल? फिलहाल टीएस सिंहदेव कम बोल रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में भीतर खाने अंतर कलह की बातें आई हो या बार बार इस तरह की बयानबाजी हुई हो जिससे पता चला हो कि क्या नेतृत्व को लेकर खींचतान है कांग्रेस के भीतर। लेकिन इस पूरी घटना पर, इस पूरी बयानबाजी पर अब बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि अजय चंद्राकर की बाबा को सलाह सम्मान की राजनीति है या कोई सियासी जाल है? सवाल तो यह भी है कि क्या टीएस बाबा से भूपेश बघेल की दूरी चुप्पी है या बड़ा राजनीतिक संकेत है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में टीएस बाबा सच में साइडलाइन है या माहौल बनाया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, स्वागत करती हूं आपका।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तिवारी जी, आपका भी स्वागत करती हूं। तिवारी जी, पावर सेंटर्स की जब बात होती है तो बार बार कांग्रेस को घेरे में लिया जाता है, या ये कहें कि बीजेपी को मौका हर बार कांग्रेस खुद दे देती है जब दो बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे भूपेश बघेल हो चाहे टीएस सिंहदेव हो। जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उस दौरान 2.5 साल के फॉर्मूले पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली, और अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है ये कह देना कि मैं उनके बारे में तो बोलता ही नहीं हूं। क्या लगता है आपको, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लिए हानिकारक नहीं हो जाती है? भाजपा जो चाहती है वो कांग्रेस कर रही है। भाजपा चाहती है कि अंदर का झगड़ा उनमें चले। भाजपा चाहती है कि सार्वजनिक जो उनके झगड़े हो वो हो, और वो चीज़ें जो सामने लाने का काम एक प्रदेश अध्यक्ष ने किया। मतलब जिस तरह से कांग्रेस के भीतर एक अनुशासन होना चाहिए, और एक जो भी अंदरूनी राजनीति है या जो मंच है, मंच कई लोगों की मन की बात हो सकती है, रणनीति की बात हो सकती है, या वो अच्छी बात हो सकती है। इन सब बातों को सार्वजनिक तरीके से क्या बात बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये अच्छे से सीखना चाहिए भाजपा से। भाजपा में देखिए कितना बड़ा बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, वहाँ चुप्पी रहती है। जो उचित मंच पर उचित जगह पर अपनी बात रखते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। तो ये अनुशासन कांग्रेस में बनाए रखने की जरूरत है, और ये नहीं बनने के कारण भाजपा को फायदा होता है। और कांग्रेस का जो ये अंतरकलह सामने आता है, विवाद गुटी राजनीति, तो इस तरह उनको नुकसान भी होता है। तो ये एक अभी सूत न कपास, क्या पता प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, किसको बनाए जाएंगे, कांग्रेस हाईकमान का क्या रणनीति है राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। और ये बात दीपक बैज का मेरे को ठीक लगता है कि आप युवाओं को तवज्जो देना चाहिए, जैसा भाजपा ने किया है। बिल्कुल कांग्रेस भी करे, युवाओं को, सक्रिय आदमी को लड़ पाए। जो एक मजबूत भाजपा, मजबूत संगठन भाजपा का, मजबूत सरकार है, उसके खिलाफ लड़ने वाला एक धूल धूसरित और संघर्ष करने वाला चेहरा रहेगा, तभी एक मजबूत विपक्ष बन पाएगा। अन्यथा भाजपा की रणनीतियों को, भाजपा के संगठन को पार पाना कठिन काम है। तो ये बात तो बाबा बिल्कुल, और संगठन सृजन पर जिस तरह से कांग्रेस अभी निकली है, बाबा का काम सही है बिल्कुल, मगर मंच कौन होना चाहिए, कहां पर बैठाएंगे, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसको सार्वजनिक लाए जाने बिल्कुल ठीक बात है राम अवतार जी। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हम टीएस बाबा की बात कर रहे हैं तो एक सीनियर नेता है, और उनकी बात को नजरअंदाज भी पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका जिस तरह से राजनीतिक करियर रहा है, एक कद्दावर नेता है छत्तीसगढ़ के। लेकिन दूसरी ओर अगर आप युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते भी हैं, अगर पार्टी के अंदर खाने इस तरह की बातें चल भी रही हैं, तो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह से एक दूसरे से बयानबाजी कर एक दूसरे पर तंज कसना निश्चित तौर पर यह बताता है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है। फिर सवाल यही उठता है कि अगर अंदर खाने सब कुछ ठीक है, धनंजय जी इसका जवाब दीजिएगा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की, रिशफल करने की, सेंट्रलाइज पावर सिस्टम को रीशफल करने की जो बातें लगातार हो रही है, ये सब क्यों आती है अगर सब कुछ ठीक है तो? देखिए शुभांगी जी, अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी। युवा हैं, तेज तर्रार है, लगातार साय के कुशासन के खिलाफ जनता की आवाज को उठा रहे हैं। आज भी सूरजपुर में वो धरना देकर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से वहां तानाशाही किया जा रहा है, पंचायत स्तर के, निकाय स्तर के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वहां पे हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी वहां पे धरना में बैठे हुए हैं। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, क्योंकि विष्णु साय जी तो हाउस से बाहर निकलते नहीं है, और हाउस से बाहर भी निकलते नहीं, हाउस में रहकर भी जनता का काम नहीं करते हैं। हर वर्ग इससे परेशान है। अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रेणुका चौधरी जी, वो तो खुद कह रहे हैं, उनके ऑडियो जो वायरल हो रहा है
कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई ताकत नहीं है, मुख्यमंत्री जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, दिल्ली से सरकार चल रही, हम नहीं कह रहे हैं। तो उनके सरकार के जो सहयोगी, मतलब मानेंगे विधायक को सहयोगी है ना, वो कह रहे हैं। भाजपा के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधायक उनके क्षेत्र में नहीं आते, किरण देव जी उनको नोटिस देते हैं, विधायक से पूछताछ नहीं होती है। और अभी कार्य समिति की बैठक में हमने देखा किस प्रकार से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, नारायण चंदेल जी को धक्का मार के बाहर कर दिया गया है। अजय चंद्राकर जी का तो बहुत बुरा स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने मन से उनको धक्का देकर उतारने की कोशिश किया, वो भी वीडियो हमने देखा है। और अभी भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह हमने देखा कि किस प्रकार से अजय चंद्राकर जी रुष्ट होकर जो उनको सम्मान में गमछा पहनाया गया था उसको प्रदेश अध्यक्ष गले में फेंक देते हैं, मोमेंटो को ही फेंक देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उनका क्या होगा। हाँ, रेणुका सिंह जी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, रामविचार नेताम जी, नंदीराम कौंजित कहते हैं सरकार नाम की चीज नहीं है। या जो सुनिए ना, मैं वहीं पे आ रहा था। जी जी जी, मैं वहीं पे आ रहा था, 2 सेकंड अगर आप रुक जाते तो। जी 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 बोलिए। हमारे संगठन में क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर तय कर लेंगे। टीएस सिंहदेव जी को कांग्रेस पार्टी के भीतर महाराज साहब करके संबोधित करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस से दीपक बैज जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चरणदास महंत जी हो के कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और 2 नेताओं के बीच में अगर कोई हंसी मजाक जैसा विषय में बात हुआ, हमने देखा दीपक बैज जी ने कहा, उधर से टीएस सिंहदेव जी ने सलाह दिया है, अरे हम तय कर लेंगे भाई, हमको क्या करना है। आप तो देख लो कि अजय चंद्राकर जी खुद देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति भाजपा में, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी क्या स्थिति है। एक बार एक डिबेट में हम बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि ये पारिवारिक मामला है और परिवार इसे सुलझा लेगा। मंच पर आकर ऐसे विषयों को सुलझाने की फिर क्या जरूरत है धनंजय जी? ऐसे तो फिर मखौल उड़ता है पार्टी का भी, नेताओं का भी। देखिए, मंच की बात नहीं है, कहीं कुछ बातें होती है, हंसी मजाक के विषय पे होती है, जो सलाह देते हैं। हम राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं और हम नहीं बोलेंगे तो मीडिया में चलेगा क्या? भाई मीडिया में खबरें चलनी चाहिए ना। पर आपको नहीं लगता कि मीडिया में इस तरह की बातें आपके लिए बड़ी गलत ढंग से फिर चल जाती हैं? वो आपस में मिलकर तय कर लेंगे। अजय चंद्राकर सोचे उनकी भाजपा में कितनी वक्त है, कितनी अस्तित्व है, क्या उनका सम्मान है। चलिए उमेश जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, अब मैं इससे क्या कहूं, जो कांग्रेस के अंदर में खींचतान मची है, जो मैं की राजनीति मची है, या फिर मैं ये कहूं कि एक कुर्सी के कांग्रेस में कितने दीवाने हैं जो कभी इधर से निकल के आते हैं, कभी उधर से निकल करके आते हैं और बयानों के तीर छोड़ करके कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर जाते हैं। अब ये तो कांग्रेसी समझे, लेकिन ये लगातार जो ये विषय चलकर आ रहा है, एक तरफ दीपक बैज जी लगातार कांग्रेस के नेता ही बता रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ही बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में दीपक बैज जी का अध्यक्ष ही कार्यकाल खत्म होने वाला है। ये हमें नहीं पता था, ये कांग्रेस के नेता ही लगातार निकल करके बता रहे हैं। अब जब ये खबर निकल करके आई तो टीएस सिंहदेव साहब ने स्वयं अध्यक्ष बनने की इच्छा भी जाहिर कर दी। और उसके बाद न जाने ऐसा क्या हो गया कि दीपक बैज जी सामने निकल करके आए और कहा यह भी जाता है कि जब ये बयान निकल करके आया कि टीएस सिंहदेव बाबा को दिल्ली जाना चाहिए, उससे पहले अंदर खाने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के साथ दीपक बैज जी की आंतरिक बैठक भी हुई है। अब ये इनके अंदर का विषय, उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ना जाने ऐसा क्या हो गया कि बड़े सम्मानीय कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी उसके बाद बाहर आकर के बयान देते हैं कि टीएस सिंहदेव साहब को दिल्ली जाकर के काम करना चाहिए। फिर सवाल निकल करके आया कि प्रदेश अध्यक्ष जी को किसने अधिकार दे दिया कि छत्तीसगढ़ से कौन कांग्रेस का नेता दिल्ली जाएगा या दिल्ली नहीं जाएगा। और टीएस सिंहदेव बाबा, अभी धनंजय जी ने कहा भी कि उनको महाराजा साहब कहते हैं, हम सभी छत्तीसगढ़ वासी उनको महाराजा साहब मानते हैं, कहते हैं जी। दीपक बैज जी से लगभग 1.5 गुना आयु में बड़े और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। क्या एक स्वाभाविक रूप से भी
राजनीति का विषय ना हो, कांग्रेस भाजपा का विषय ना हो, क्या ये हंसी मजाक का विषय है कि सार्वजनिक रूप से उनको दिल्ली जाने की नसीहत वो दे दें? और इस पर भी कांग्रेस के नेता नहीं रुकते हैं। एक तरफ जहां 2.5 साल का पहाड़ा सरकार में रहते हुए कांग्रेस का हर एक नेता पढ़ता था, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को 2.5 का पहाड़ा याद कराते ये लोग नहीं थकते थे। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव साहब के विषय में बयान नहीं देने की बात कही, ये किस प्रकार की राजनीति और किस ओर इशारा करती है, यह भी एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए और जनता के बीच में भ्रम का विषय है। इसको भी कांग्रेस को समझने की आवश्यकता ये भी है। उमेश जी, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं धनंजय जी से ही सवाल करना चाहूंगी। अंतिम बात कह दूं मैं। जी बोलिए बोलिए। एक अंतिम बात कह दूं फिर सवाल कर लीजिए। जी उमेश जी बोलिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी एक कदम और आगे बढ़ गए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे घमासान मचा हुआ था, लेकिन उन्होंने कल बयान दे दिया कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये आला कमान तय करेगा। एकदम ठीक बात है। कल तक जो दीपक बैज जी कह रहे थे कि कौन दिल्ली जाएगा नहीं जाएगा, वो नसीहत दे रहे थे, उस पर सफाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दी। साथ ही ये सवाल भी खड़ा कर दिया, क्या छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भी बदलने वाला है क्या? और युवाओं की आड़ लेकर के कहीं वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगाने का ये षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा? इस बात को जरा स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरा, युवा की परिभाषा एक दिन पहले ही टीएस सिंहदेव साहब ने दी थी कि भैया मैं मन से युवा हूं। चरणदास महंत जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी युवा हैं। तो ये वरिष्ठों के बीच में जो खींचातान मची है, खैर ये कांग्रेस के अंदर का विषय है। बड़े नेताओं की बात भी कही थी टीएस बाबा ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि हार जीत को कंसिडर करना चाहिए। धनंजय जी, सवाल मेरा अब यही है कि जिस तरह की बयानबाजी होती आई है, हाईकमान पर जिस तरह से बोल दिया जाता है कि हाईकमान डिसाइड करता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ये ठीक बात है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कवायद कांग्रेस में लगातार हम देख रहे हैं, बार बार ये बात कही जाती है, नए चेहरों को मौका देंगे, युवाओं को मौका। लेकिन एक युवा नेता एक वरिष्ठ नेता को अगर नसीहत देगा तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे कि दीपक बैज जी इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं कि टीएस बाबा को दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या आला कमान की ओर से हस्तक्षेप नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ऐसी अटकलें और तेज हो जाती हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बदलने वाला है? धनंजय जी देखिए शुभांगी जी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है और निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र की जो संगठन है वही तय करता है कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। स्थानीय लोग तो तय नहीं करते हैं और यही बात तो भूपेश बघेल जी ने कहा है। अब वो अलग विषय कि भारतीय जनता पार्टी में गौतम अडानी तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हमारे में हमारा संगठन तय करता है। वो अलग विषय कि भारतीय जनता पार्टी में मोहन भागवत जी तय करते हैं। तो दोनों संगठन में अंतर हमारे संगठन के भीतर के लोग करते हैं और इनके संगठन में दूसरे लोग तय करते हैं। मतलब इनके यहाँ जो होता है ना वो आयातित होता है, पर्ची आती, पर्ची वाला मुख्यमंत्री, पर्ची वाला मंत्री, पर्ची वाला प्रदेश अध्यक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम। कांग्रेस पर ही क्यों लग जाते हैं धनंजय जी? आप लोग फिर पुरजोर तरीके से बयानबाजी नहीं कर पाते बीजेपी के केस में? सुन ही रहे हैं, अभी चलाई तो रहे हैं बयानबाजी में, आपके चैनल में बैठ के जवाब तो दे रहा हूं कि रेणुका सिंह कह रहे कि विष्णु साय जी में दम ही नहीं मुख्य सरकार चलाने का। ये तो वाडियो वायरल है ना। हाँ, उनकी कुर्सी जो है किसी और की बदौलत में है, दिल्ली से सरकार चल रही है। तो जो सरकार जो छत्तीसगढ़ से नहीं चला पा रहे हैं, हमारे संगठन पे सवाल उठाते हैं। अरे संगठन तो हमारे नेता चला रहे दीपक भाई जी प्रदेश का, अरे सरकार कौन चला रहे जनता भी जानना चाहती है। अब तो रेणुका सिंह भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी में ना पावर है न कुछ है, दिल्ली से चल रहे हैं, तब इसका जवाब दीजिए। हम लोग जिम्मेदार हैं, पर सरकार को जनता पर जिम्मेदार होना चाहिए। मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए जिम्मेदार धनंजय जी साफ तौर पर ये मैसेज बार बार देने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और हम तो मजाक मजाक में ऐसी बातें एक दूसरे को कह जाते हैं। वरिष्ठ नेताओं के बीच का ये मजाक था। दीपक बैज का बयान चाहे हो चाहे भूपेश बघेल जी का, इस पर बयानबाजी करने से किनारा कर जाना। उमेश जी आप क्या कहेंगे? देखिए मजाक में तो कांग्रेस के अंदर में बहुत कुछ हो जाता है। सुन लेते शुभांगी जी, मैं उस क्या धनंजय जी? शुभांगी जी पूछ लीजिए आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। और धनंजय जी के जो सवाल है जी, धनंजय जी आप रिपीट कर दीजिए। धनंजय जी के सवाल का जवाब सबसे पहले दीजिएगा।
सबसे पहली बात, जिस कथित ऑडियो के विषय में सवाल पूछ रहे हैं, पहले उस ऑडियो को प्रमाणित करें। मैं डंके की चोट पे मैं दावा करता हूं, मैं अभी जवाब दूंगा। पहले इसी चैनल पर बैठकर या तो बंसल न्यूज उस ऑडियो की प्रामाणिकता को सत्य बता करके सवाल कर ले, या धनंजय जी यहीं पर बैठ करके उस ऑडियो कल जब वो ऑडियो प्ले किया था तो हमने तो सबसे पहले बात कही थी कि बंसल न्यूज इस ऑडियो की पूरा जवाब दे दूंगा। धनंजय जी प्रमाणित कर दें, शुभांगी जी प्रमाणित कर दें। धनंजय जी ये कह दें चैनल में, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। धनंजय जी कह दें, धनंजय जी सवाल कर रहे हैं तो धनंजय जी कह दें, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। धनंजय जी आप पुष्टि करते हैं? जी कहिए। मैं निश्चित तौर पर उस ऑडियो की इसलिए पुष्टि करता हूं क्योंकि वो सोशल मीडिया में वायरल है। अब सरकार में बैठे लोग उस ऑडियो का टेस्ट करवा ले, रेणुका सिंह बुला के वॉइस टेस्ट कराने के सिस्टम के पास में। इसके पहले भी एक सेकंड इसके पहले 1500 करोड़ रुपए नितिन नवीन ने मांगा था ना, उस पर भी फायर हुए, आज तक उसमें टेस्ट नहीं करा पाए। शुभांगी जी नितिन नवीन जो 1500 करोड़ मांगे थे वो भी एक ऑडियो है। आ जाता हूँ। जब लगातार इनके संगठन के विषय निकल कर के आ रहे हैं, पोल खुल रही है, तो कांग्रेस की आदत है इधर के विषय को उठा करके इधर ले आना। इससे पहले अजय चंद्राकर जी के विषय में तमाम तरह के आरोप लगाने का इन्होंने काम किया। अब जब बात नहीं बनी तो वो कथित ऑडियो को लेकर के बीच में आ गए। उसके बाद बात नहीं बनी तो एक और जो आरोप लगा, अरे भैया आ रहा हूं, उसी में आ रहा हूं। एक और आरोप जो लगाते रहे लगातार, आरोप जो लगाते रहे उसी में फिर ये आरोप लगाने का प्रयास कर। अरे आपके दर्शक देख रहे हैं। नहीं बोल दो 1500 करोड़ जो नितिन नवीन मांगा था वो झूठा था। पूर्व मुख्यमंत्री बोल दो ना भाई, अरे आप बोल नहीं पा रहे, ये तो प्रमाण है उसका। आपस में कौन यही तो प्रमाण है कर रहे हैं। नितिन नवीन ने 1500 करोड़ यहाँ मांगा है। बीच में ये फिर आरोप प्रत्यारोप। और गंभीर बात मैं तो कहूंगा, अब तो ये नेता प्रतिपक्ष को बदलने का सुगुफा यही प्रमाण है उस ऑडियो का। तो नेता प्रतिपक्ष बदलने के लिए कांग्रेस के किस नेता को कौन सा प्रलोभन दिया जो इस प्रकार का बयान निकल करके आया? कितने में सेटिंग हो रही है कांग्रेस के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की और नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी की? इस बात को भी जरा कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं डील तो नहीं हो गई है भैया। इस बात की चिंता करिए। सुशासन की सरकार चल रही है, ये ठीक है। इस प्रकार का आरोप लगा करके आप जनता के बीच में भ्रम नहीं फैला सकते। और एक और जोड़ देता हूं, अभी कुछ दिन पहले इनके पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत साहब, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि सरगुजा क्षेत्र की कांग्रेस अनदेखी कर रही है। संगठन से दृष्टि से वहां नियुक्ति होनी चाहिए और सरगुजा से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। अब उसमें टीएस बाबा साहब का भी विषय जब निकल करके आया, मीडिया ने सवाल पूछा तो अमरजीत भगत साहब ने कहा नहीं, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग की अनदेखी कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस जरा जवाब दे दे, क्यों अनदेखी कर रहे हैं भैया? अमरजीत भगत लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे वक्त खत्म हो रहा है धीरे धीरे इनके जो लगातार इनके संगठन। बिल्कुल, फिर मुझे राम अवतार जी से सवाल भी लेना है। जी धनंजय जी जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, मैंने कहा ना कि वो रेणुका सिंह के ऑडियो की जांच करवा लीजिए और 1500 करोड़ जो नितिन नवीन मांगे हैं उसका खंडन ये नहीं कर पाए क्योंकि पैसा पहुंच गया है। 1500 करोड़ एक बात मेरी आप सुन लीजिए, पैसा पहुंच गया है क्योंकि बस में धनंजय जी के नोट मिला है। इसका सच्चाई है, उम्मीद करें इसका सच्चाई है। धनंजय जी 2 मिनट रुक जाइए, ठहर जाइए। प्राथमिक तौर पर पहुंचा दिया गया है क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता खंडन नहीं कर पा रहे, उनके पास सबूत है इसलिए, और जांच नहीं कराई, ईडी को दे देते हैं। ये ठीक बात है। बयानबाजी आप राजनीतिक दल बयानबाजी करते रहे और जब चर्चा करने बैठे तो कहते हैं सब ठीक है। क्यों अब ईडी पे भरोसा नहीं है क्या? ईडी आएगी तो पता चलिए उमेश जी, धनंजय जी जेल में, रेणुका सिंह जेल में। चलिए अब मैं राम अवतार जी के पास जाना चाहूंगी। वक्त बर्बाद होने लगता है, ऐसे नहीं होती चर्चा, वक्त बर्बाद होता है। राम अवतार जी, बयानबाजी तो आप सुन ही रहे हैं, या आगे भी जारी रहेगी? पर बात सिंपल सी ये है कि अब जिस तरह की बयानबाजी हो चुकी है,
फिर चाहे बार बार अनदेखी के आरोप जो टीएस बाबा पर लगते आए हैं कि उन्हें उस तरह का कद नहीं दिया जाता, उनकी बात सुनी नहीं जाती, सरगुजा पर फोकस नहीं होता, इस तरह की बयानबाजी होती आई है। और जो क्षत्रपों की हम बात कर रहे हैं, जो पावर सेंटर्स की बात कर रहे हैं, क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब आला कमान को यहां हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बैलेंस फॉर्मूले की जरूरत है कांग्रेस में। संगठन के सृजन के लिए कांग्रेस मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन बार बार ऐसी बयानबाजी ऐसा लगता है कि पूरे किले को ढहा देती है, जिसे बड़ी मुश्किल से कांग्रेस खड़ा करती है। जो कांग्रेस के भीतर जो बयानबाजी चल रही है उसका हल कांग्रेस को जल्दी निकाल लेना चाहिए, ताकि अब जो 2.5 साल से ऊपर होने वाली सरकार है, जो भी अब स्थायी तौर पर काम करे और सरकार एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा हो पाए, मुद्दों की लड़ाई, जनता की लड़ाई, छत्तीसगढ़ के हित की लड़ाई लड़ पाए। इसलिए पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए, मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए ये झगड़े को बंद करना चाहिए और जिसको भी नेतृत्व देना चाहिए वो साफ करना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात ये है कि टीएस बाबा को कांग्रेस हाईकमान लगातार तवज्जो दे रही है। उप मुख्यमंत्री बनाए, उनके क्षेत्र में उनकी अभी भी नियुक्तियां में चल रही है। अभी देश में हुए लगभग चुनावों में उनको पर्यवेक्षक और समितियों में बनाया गया है, एक बात। और एक ये भी है कि इस तरह की नियुक्तियों में कांग्रेस हाईकमान सभी लोगों, नेताओं से राय लेगी, बातचीत करेगी, समीकरण को समझेगी, बिल्कुल। उसके बाद वहां पे तय होगा। ये स्थानीय स्तर पे बयानबाजी से इसका हल नहीं निकल सकता। इससे कांग्रेस को नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है इस तरह के बयानबाजी से। परंतु नेता इससे, उसके बावजूद भी ठहर नहीं रहे हैं कि बयानबाजियों से रुकें, जनता के बीच जाएं, मुद्दों की लड़ाई लड़ें और कैसे नया नेतृत्व तो तैयार हो सकता है, किस तरह के समस्याएं जनता के बीच है। इस समय सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। क्या उसके बाद छत्तीसगढ़ को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? जनता की अपेक्षाएं क्या है? इन सभी मुद्दों पर काम करने की जरूरत है विपक्ष को। वो काम ना करते हुए इसी तरह के बयानबाजी काम करेंगे तो कांग्रेस संगठन और कमजोर होगा, जबकि सत्ता में रहते हुए भाजपा संगठन मजबूती से लगातार कार्यक्रम दे रही है, लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। वो इसमें नहीं लगी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल या मुख्यमंत्री बदल रहे हैं या मुख्यमंत्री कमजोर। इन तमाम बातों से हटकर संगठन अपने आप को जनता के बीच ले जाने का, सरकार और की इस तरह के बातों को ले जाने में लगी हुई है। अक्सर मजबूती से तिवारी जी, अक्सर देखा गया है कि बीजेपी के अंदर खाने भले ही किसी भी बात पर हो सकता है, कुछ बातों पर असहमति भी बनती हो नेताओं में आपस में, लेकिन खुले मंच पर वो कभी नजर नहीं आता। शायद इसलिए माइलेज नहीं मिल पाता है विपक्ष को। लेकिन विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी, इनके संगठन से जुड़ी जितनी भी तैयारियां हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उस पर पानी फेर ही देते हैं। और इसलिए सवाल यहां प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है, सवाल है भरोसे का और नेतृत्व का। और अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बयानबाजी के बाद कैसे इन पर काम कर पाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस चर्चा में। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कांग्रेस में अंतर्कलह के आरोप कोई नए नहीं है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जब दो बड़े नेता करते हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।